हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 11 हमारे चारों ओर वायु के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु के संघटक क्या हैं, यानी कि वायु किनसे मिलकर बनती है। इसका उत्तर होगा वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य कुछ गैसों का मिश्रण होती हैं। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78% हो सकती हैं, ऑक्सीजन 21% होती हैं, जल वाष्प 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती हैं, धूल कण और अन्य गैसें होती हैं 0.57%। तो इन सभी के मिश्रण से हमारी वायु बनती है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हम सबको पता है, हमारे लिए प्राणदायक गैस होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तीसरा है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। इसका उत्तर होगा, हम कांच से बने 2 कुंड लेंगे, उन पर समान आकार की 2 मोमबत्तियां रखेंगे, दोनों कुंडों में थोड़ा पानी डालें और मोमबत्तियों को जलाएं। उनमें से प्रत्येक पर उल्टा गिलास रखो। गिलास एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि छोटा गिलास के नीचे मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि बड़े गिलास के नीचे मोमबत्ती जलती रहती हैं। कुछ और समय के बाद बड़े गिलास के अंदर भी मोमबत्ती बुझ जाती है। पानी का स्तर दोनों गिलास के अंदर ऊपर उठ जाता है। यह सब ऑक्सीजन जलने का समर्थन करता है, जो कि हवा में मौजूद है। उस छोटे गिलास के नीचे मोमबत्ती पहले बुझ जाती है, क्योंकि उसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है और बड़े गिलास में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। इसीलिए बड़े गिलास के नीचे मोमबत्ती कुछ और समय के बाद बुझ जाती है। हम जानते हैं कि वायु का एक घटक है जो कि ऑक्सीजन है, जो कि जलने में सहायक होता है। यानी कि ऑक्सीजन वायु का घटक होता है जो कि किसी भी वस्तु के जलने में सहायक होता है। चौथा प्रश्न है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। इसका उत्तर होगा, एक गिलास बीकर में थोड़ा पानी लें और इसे धीरे से गर्म करें। पानी गर्म होने से पहले बीकर के भीतर की दीवारों को निहारता है। छोटे बुलबुले दीवारों से चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये हवा के बुलबुले पानी में घुलने वाली हवा की तरह होते हैं। पानी गर्म करने पर ये बुलबुले बाहर निकल आते हैं और बीकर की दीवारों से चिपक जाते हैं। इस प्रकार वायु जल में घुली होती है। पांचवा प्रश्न है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। तो इसका उत्तर होगा, रुई के तंतुओं के बीच हवा मौजूद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रुई सूजी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब कपास के ऊन की गांठ को पानी में मिलाया जाता है तो रुई के तंतुओं के बीच की हवा बाहर निकल जाती है और उसका स्थान पानी द्वारा ले लिया जाता है। याद रखें कि पानी और हवा की समान मात्रा में हवा अधिक खुले में रहती है, इसलिए रुई का ढेर जल में सिकुड़ जाता है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है। वायुमंडल कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के जो चारों ओर की वायु की जो परत होती है वो वायुमंडल कहलाती है। सातवां प्रश्न है, हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। आठवां प्रश्न है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। सबसे पहला है पवन चक्की का चलना, दूसरा है मौसमी मुर्गा की परिक्रमा, तीसरा है फिरकी की परिक्रमा, चौथा है तूफान या बवंडर और पांचवा है पतंग का उड़ना। तो ये सभी वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाते हैं। 9वां प्रश्न है, वायुमंडल में गैसों की आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। इसका उत्तर होगा, हवा के अन्य घटकों के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। जीवित जीव, पौधे और जानवर हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे अपने भोजन को संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित करते हैं और ऑक्सीजन को एक उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। इस तरह से जानवर और पौधे वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान से एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे विभिन्न घटकों में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।